साक्षी भाव में जाना है लेकिन आत्मज्ञान नहीं चाहता मैं, तो कुछ नहीं हो सकता फिर, जब तक स्वयं प्रमाण नहीं ले लेते। बहुत से लोगों ने सुना है ये आत्मज्ञान है, वो है, आत्मा कभी मरती नहीं, और ये और वो, पता नहीं क्या क्या पढ़ रखा है लोगों ने, क्या क्या पुस्तकें पढ़ रखी हैं, देखने का प्रयास नहीं किया, समझने का प्रयास नहीं किया। ये तो जानने की चीज है, पढ़ने की नहीं, सुनने की नहीं। सुनकर पढ़कर संकेत मिलता है कि कहाँ देखना है, साक्षी को कहाँ ढूंढना है, अनुभव करता कहाँ मिलेगा। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको कि पर्दे पर यदि फिल्म चल रही है, उसमें तरह तरह के चरित्र हैं, तरह तरह के किरदार हैं, उनके पास सारी पुस्तकें हैं, उनके पास गुरु भी है, उनके पास सारे वीडियो हैं, और वो देख रहे हैं, वो पर्दे पर ये दृश्य चल रहा है। वो क्या कर रहे हैं वहां, वो पर्दा ढूंढ रहे हैं, पर्दा किधर है। उस फिल्म का हीरो और सभी लोग ये ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि पर्दा मिल जाए कहीं। और कहाँ ढूंढ रहे हैं वो, कहीं कोई कहीं जाता है, कोई इस आश्रम में जाता है, कोई इस मंदिर में जाता है, कोई इस बड़े गुरु के पास जाता है, और कोई और बड़े गुरु के पास जाता है जिसकी फीस 50,000 रुपए है, ज्यादा फीस तो ज्यादा बड़ा गुरु होगा। और कोई किताब पढ़ रहा है बैठकर, और कोई इधर सुन रहा है, उधर सुन रहा है। पर्दा किधर है, पर्दा किधर मिलेगा। और ये सब क्रिया करने से, ये सब कर्म करने से क्या पर्दा मिलेगा? पर्दा तो वो है जिस पर ये सब उभर रहा है, जिस पर ये चित्र चल रहे हैं, वो पर्दा है। क्या उस किरदार को, उस चरित्र को पर्दा कभी दिखाई देगा उसके जीवन में? बहुत से लोग कहेंगे फिर तो पर्दे का अनुमान ही हो गया, पर्दा तो साक्षात नहीं है, वो तो पर्दे का अनुमान ही लगा पाएंगे। तो बात सही है, इस उदाहरण में उनको कभी नहीं पता चलेगा पर्दा क्या है, कभी नहीं। किंतु जीवन में, वास्तविकता में, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है, पर्दा ही प्रकाश डाल रहा है अपने दृश्य पर, तो तुरंत पता चलता है। अब ये अनुमान की इसमें आवश्यकता नहीं है। जो अनुमान का साक्षी है वो अनुभव करता है। अनुभव करता नहीं होता तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। कौन जानता फिर वो अनुमान को? बहुत से लोग कहते हो मिल जाएंगे। जो दिखाई नहीं देता उसका तो अनुमान ही लगाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अनुमान कैसे दिखाई देता है फिर? कौन जानता है अनुमान को? अनुमान से जो ज्ञान हुआ उसको कौन जानता है? उसका साक्षी कौन है? तो मैं जानता हूं ये थोड़ा कठिन है, और जिनका दिमाग बहुत चलता है, जिनकी बुद्धि बहुत तेज है, उनके लिए तो और कठिन है। गांव के आम व्यक्ति को, अनाड़ी व्यक्ति को समझाना बहुत आसान है कि देखो अनुभव है, हाँ है, कैसे जाना जा रहा है, बस खत्म, ये आत्मज्ञान है, जाना जा रहा है बस। इससे अधिक सत्य क्या होगा, इससे बड़ा सत्य क्या होगा कि अनुभव जाना जा रहा है। इसी का हमने अनुभव करता नाम दिया है। हाँ, वो गांव का व्यक्ति इससे आगे नहीं जा पाएगा, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। उसको जो मैंने अनुभवकर्ता के विस्तृत अध्ययन में जो मैंने बातें बताई हैं अनुभवकर्ता के बारे में, उसका ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि उसकी बुद्धि नहीं चलेगी वहां। एक शिक्षित व्यक्ति यहां तक पहुंच जाए यदि बुद्धि तेज है, तो फिर उन्नत ज्ञान उसको अनुभवकर्ता का मिल सकता है कि जैसे ये वस्तु नहीं है, जैसे ये सर्वव्यापी है, इसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है, ये किसी लोक में नहीं है, सभी लोग इसमें है, किसी स्थान में नहीं है, सभी स्थान इसमें है, या ये किसी समय में नहीं है, समय इसमें है। इस तरह के जो उन्नत विचार है, उन्नत ज्ञान है, फिर जिसकी बुद्धि है उसको समझ में आने लगेगा। लेकिन हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो अनुभवकर्ता को जानते हैं, उसके आगे नहीं जानते कुछ। साक्षी भाव में भी है, समाधि में भी है, उसके ऊपर नहीं जानते वो कुछ। अनुभवकर्ता के क्या कारण है, इस जगत का क्या कारण है, क्या जगत का कारण अनुभव करता है, ये सब प्रश्न जो अद्वैत के पंडित ही जानते हैं, वो नहीं जानते। तो वैसे ये आवश्यक भी नहीं है। यदि आप समाधि में रहना चाहते हैं, साक्षी भाव में रहना चाहते हैं, तो इतना उन्नत ज्ञान आवश्यक भी नहीं है। लेकिन एक साधक ये सब जानना चाहता है, ये ज्ञान साधक के लिए है, अध्यात्म के साधक के लिए है। बड़े बड़े वैज्ञानिक ले लीजिए आप, बड़े बड़े इंजीनियर, और जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, वो तक नहीं जानते ये सब। तो यदि बुद्धि टेढ़ी हो गई है तो वो जानना कठिन हो जाता है कि अनुभव करता क्या है। बुद्धि को सरल करना पड़ता है, पहले सीधा करना पड़ता है। ये पहला चरण है। उसके बाद हमेशा दैनिक जीवन में याद रखना कि मैं क्या हूं, मेरा मूल तत्व क्या है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मानसिक वृत्तियां नहीं हूं, मैं कोई भी चित्त वृत्ति नहीं हूं, मैं कोई भी वस्तु नहीं। इतना ध्यान रखना, इतना याद रखना, और सारे कार्य वैसे ही करना है जैसे आप रोज करते हैं। यही साक्षी भाव है, और कुछ नहीं करना है।